हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। और इस चैनल पे टेंस हम कराएंगे, ग्रामर कराएंगे और इंग्लिश के जो चैप्टर होते हैं उनको भी कराएंगे। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये टेंस होता है, ठीक। और टेंस को जो है हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में बोलते हैं समय, ठीक। इसके बाद आगे बात करें तो इसके जो है बेसिक रूप से 3 पार्ट होते हैं, ठीक। 3 पार्ट होते हैं। इनको बाद में मैं फ़नी वे से समझाऊंगा और आप एक बार में सारे के सारे टेंस समझ में आ जाएंगे, ठीक। टेंस का ही पहला पार्ट होता है और इसका नाम होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, ठीक। दूसरे भाग की बात करें तो इसका जो नाम होता है और इसका नाम होता है पास्ट टेंस, ठीक। एंड अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरे पार्ट का नाम होता है फ्यूचर टेंस, ठीक। अगर इन तीनों के हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और टेंस का मतलब होता है काल, तो इसे बोलते हैं वर्तमान काल। इसी प्रकार से पास्ट टेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट पार्ट बात करें तो ये होता है भविष्य काल। क्या? भविष्य काल, ठीक। भविष्य का मतलब होता है ऐसा कार्य जो फ्यूचर में यानी कि आने वाले समय में किया जाएगा, ठीक। वह होता है भविष्य काल। और ऐसा काम, ठीक है ना, जो अभी जो वर्तमान चल रहा है इससे पहले हो चुका है, ठीक। इसे बोलते हैं भूतकाल, ठीक। और इसी प्रकार से जो अभी हम काम कर रहे हैं या आप जो काम कर रहे हो दैट इज वर्तमान काल, ठीक है। अब हम इसे अगर अच्छे से समझें तो हम यहाँ समझ सकते हैं। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ठीक। समय मृत्यु हो या असमय मृत्यु हो, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं ना कि काल आ गया उसका, तो दैट इज अ टाइम। ये होता है कि उसका जो समय आ गया और वह दुनिया छोड़ के चला गया। इसी प्रकार से यहाँ पे जो काल या समय इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्रेजेंट काल या प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। और फ्यूचर टेंस, ठीक है, और इसे हिंदी में बोलते हैं आपका भविष्य काल, ठीक। अब ये जो हैं तीनों, ठीक है ना, ये तीनों जो हैं इन तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 4-4 पार्ट। इसके भी 4 पार्ट होते हैं, इसके भी 4 पार्ट होते हैं और इसके भी 4 पार्ट होते हैं, ठीक। तो आइए इनके 4 पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये प्रेजेंट है, ठीक। तो इसके जो प्रेजेंट है इसी के नाम से प्रेजेंट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। क्या? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और टेंस। क्या? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। आगे बात करें तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक। एंड लास्ट पार्ट है ये है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम इसके 4 पार्ट की बात करें, इसके जो है 4 पार्ट की बात करें, ठीक। पास्ट के टेंस के जो 4 पार्ट होते हैं उनकी बात करें तो पहला टेंस हो जाता है प्रेजेंट की तरह पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट होता है पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। क्या? पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। एंड थर्ड पार्ट होता है प्रेजेंट की तरह पास्ट का ही
आपका परफेक्ट टेंस, ठीक है। एंड चौथा पार्ट होता है पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस की स्पेलिंग याद कर लेना। बच्चे अक्सर कंटिन्यूअस की स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं इस जगह पे। यू ओ यू होता है या फिर जो है ओ यू यू होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका यू ओ फिर यू, ठीक। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के पार्ट की, ठीक। किसकी? अभी यहाँ पे जगह नहीं बची है तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं इसे, फ्यूचर के टेंस की, ठीक। अब फ्यूचर के टेंस की बात करें तो इसके भी कितने पार्ट बताए थे अभी हमने? 4 पार्ट, ठीक। तो पहला पार्ट ऊपर की तरह होगा सेम, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा पार्ट हो जाएगा फ्यूचर का आपका कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, ठीक। और इसी प्रकार से आगे बात करें तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसको हम फनी वे से समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना, जिस प्रकार से फैमिली ट्री होती है और इसी प्रकार से हम इनको समझने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले पार्ट था आपका टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल या समय, ठीक। अब इनकी शादी हुई, ध्यान से सुनना, टेंस की जो है शादी हुई और इनके 3 बच्चे हुए, ठीक। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज आपका फ्यूचर टेंस, ठीक। अब प्रेजेंट टेंस जब बड़ा हुआ, ठीक, तो प्रेजेंट टेंस ने अपने पापा से बोला कि हम बड़े हो गए और हमारी भी शादी कराओ, ठीक है। पापा से बोला तो पापा ने सुनी और पापा ने इनकी भी शादी करा दी, ठीक। शादी के बाद फिर इनके भी बच्चे हुए, तो इनके जो प्रेजेंट टेंस के बच्चे हुए कितने? 4, ठीक है। तो पहले बच्चे का क्या नाम है? आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक। फिर दूसरा बच्चा हुआ, उसका नाम था प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तीसरा बच्चा हुआ प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक। चौथा बच्चा हुआ प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनके कितने बच्चे हो गए? 4 बच्चे पैदा करने के बाद ये बोलते हैं अब बहुत है, अब हमें नहीं करने, ठीक। इसी प्रकार से जब प्रेजेंट टेंस की शादी हुई तो उसी के कुछ दिन बाद, ठीक है ना, कुछ दिन बाद जो है ना आपका आ गया था पास्ट टेंस। फिर पास्ट टेंस ने भी पापा से बोला था, ठीक है, शादी करने को बोला, इनकी भी शादी करा दी गई। और इनकी शादी कराने के बाद भी अब इन्होंने बोला कि अब इन्होंने 5-4 किए तो हम पीछे थोड़ी रहेंगे, ठीक है। तो इनके भी 4 बच्चे हुए। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा था पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस का भी फिर नंबर आया समय पे, ठीक है। फ्यूचर टेंस का नंबर आया तो इन्होंने भी भैया 4 करे, ठीक। तो इनके क्या क्या हैं? फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस और फ्यूचर का जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अभी बात यहाँ रुकी नहीं है, ठीक है भाई, इनकी भी तो शादी होगी ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनकी भी शादी होगी फ्यूचर में, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक। तो अब तक जो है टेंस के प्रकार, बेसिक रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इन्हीं को जब हम डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं, तो प्रत्येक के 4-4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब 4-4-4 तो टोटल कितने हो गए? 12, ठीक। लेकिन बेसिक रूप से टेंस केवल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि इनकी जब शादी हुई तो इन्होंने क्या क्या बच्चे हुए, ठीक। आइए सबसे पहले 1 नंबर पे लिखेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट
प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब था, ये बड़ा हुआ और इसने भी पापा से बोला, तो इसकी भी जो है शादी हुई, तो इसके भी कितने बच्चे हुए आइए देखते हैं। ठीक है, तो इनके भी जो है सबसे पहले बच्चा हुआ, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक, तो पहला बच्चा हुआ था, उसका नाम था प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस। क्या? प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर हुआ था प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा बच्चा हुआ था प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा बच्चा हुआ था प्रेजेंट का डबल इंटेरोगेटिव और सेंटेंस। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके जो है हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी तरह से डिटेल में बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक, तो इसका जो एग्जांपल होता है, ये साधारण वाक्य हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, साधारण वाक्य बोलते हैं हिंदी में, इसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इसको जो है प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं और इसको डबल प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वाक्य बनता है, ठीक है, हिंदी में अभी बता रहे हैं, तो हिंदी में वाक्य बनेगा, मान के चलते हैं तुम आज स्कूल जाते हो। कौन? तुम। तो यहाँ लिखेंगे हम तुम आज स्कूल जाते हो। ये हो गया साधारण वाक्य। अगर इसी में नेगेटिव में बात करें तो ये हो जाएगा तुम आज स्कूल नहीं जाते हो, नहीं जाते हो। ठीक, अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो ये वाक्य बन जाएगा क्या तुम आज स्कूल जाते हो, पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पर विराम आएगा, यहाँ पे विराम आएगा। ठीक, आगे बात करें डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में तो ये हो जाएगा तुम आज स्कूल क्यों जाते हो। ठीक है, आज स्कूल क्यों जाते हो, और इसमें भी डबल क्वेश्चन मार्क आएगा पीछे। ठीक, तो इस प्रकार से ये 4 पार्ट हो जाते हैं टेंस के। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो। और इसके साथ जो है इसी प्रकार से फ़नी वे से हम डेली 1 या 2 वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। ठीक, और आप ये ज़रूर बताना कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। ठीक।